लोकतंत्र में सवाल पूछना बहुत ज़रूरी होता है। लोकतंत्र में अपोजिशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। जितना इम्पोर्टेंस सिटिंग गवर्नमेंट का होता है उतना ही इम्पोर्टेंस जो है वो अपोजिशन का भी होता है। उसमें ये हो गया आपका लोकतंत्र। दूसरा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें हर एक नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का राइट दिया जाता है। फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच है, कोई भी सवाल कर सकता है। और जब सोशल मीडिया का ज़माना है वहाँ आप अपना सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से रख दीजिए, पब्लिक भी देखेगा, सरकार भी देखेगी और उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। ये आपका डेमोक्रेसी का ये क्वालिटी होता है। नेहा सिंह राठौर सवाल हमेशा सरकार से पूछती है, अच्छा बात है। अगर वो जो काम कर रही है लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, सरकार से सवाल पूछ रही है, उससे केवल नेहा सिंह राठौर को नहीं सभी को फ़ायदा होता है, हम लोगों को भी फ़ायदा है। सरकार उनकी सवाल पे ज़रूर ध्यान देती होगी। अब बात यह है कि आप लोकतंत्र में सवाल पूछ रहे हैं, बहुत अच्छा है, पूछना चाहिए, पूछिए, लेकिन क्या केवल क्रिटिसाइज ही कीजिएगा सिटिंग गवर्नमेंट का? पहला सवाल ये है। केवल आपका नेगेटिव ही दिखता है सिटिंग गवर्नमेंट में, कोई भी पॉजिटिव वर्क नहीं चल रहा है सिटिंग गवर्नमेंट के पास? क्या मोदी जी 15 साल में कोई भी ऐसा काम नहीं किए जो बड़ाई का हो? देश को गर्त में भेज दिए पूरा पूरी। आपको दिल पे हाथ रख करके ये बात पूछना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री के पास संपत्ति जमा करने के लिए ना आगे नाथ ना पीछे पगहा कोई नहीं है, जब कोई है ही नहीं तो संपत्ति जमा किसके लिए करेगा? और नहीं तो सब कोई है, देश ही है उनका, तो देश जब उनका है तो सब कोई उनका है, हर कोई के लिए वो जमा कर दे रहे हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर एक बार भी बड़ाई मतलब कि क्वालिटी पर ध्यान नहीं दी, केवल नेगेटिविटी प्रसारित की, जिससे दुश्मन देश को भी फ़ायदा हुआ, अपोजिशन को भी बड़ा मतलब कि चुस्की लेने में, कमेंट करने में मदद मिलते गया। आप समझिए, सिलसिलेवार ढंग से समझिएगा तो जो घटना हुआ पहलगाम का, जो घटना हुआ बांग्लादेश में, जो घटना हुआ बंगाल में, ये सभी जगह पे जो घटना घटते गया, बंगाल पे वो चुप्पी साध के रही, किसी भी तरह का कोई कमेंट उनका नहीं आया। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, कोई कमेंट नहीं आया। अगर आप बात करें ज्योति मल्होत्रा जो स्पाई है और देश के खिलाफ पाकिस्तान की जासूसी करने में पकड़ी गई है, एक यूट्यूबर है जो लगातार पाकिस्तान जा रही थी और पाकिस्तान के दानिश नाम के PIO ऑफिसर से उनका लव अफेयर था और उसके साथ में लव अफेयर में पढ़ करके वो भारत के सीक्रेट सूचना को, इन्फॉर्मेशन को लीक कर रही थी। उसके बारे में इनका कोई वीडियो नहीं आता है, किसी भी तरह का कोई मतलब इनको दिक्कत नहीं है कि क्या देश में क्या नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस केवल मोदी जी गलत कर रहे हैं। इनको ये भी समझना चाहिए कि अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो 5 साल गलत करेंगे, फिर 5वां साल जब जनता चुन करके भेज दी, फिर 5 साल गलत किए, फिर चुन करके भेज दी, फिर 5 साल गलत किए और फिर अभी स्टेट में चुनाव हो रहा है और जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता तो पसंद कर रही है, जनता के फेवर में काम हो रहा है, तभी गवर्नमेंट को बार बार BJP गवर्नमेंट को ला रही है जनता। तो इस चीज़ को समझना चाहिए नेहा सिंह राठौर को भी कि अगर आप एक विपक्ष का काम कर रहे हैं तो विपक्ष का जो रोल होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को दिखाना। जैसे भारत में अभी सभी ऑपोजिशन की पार्टियां साथ में आकर के और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सबको एकजुट हो गया कि नहीं, आप पाकिस्तान में बहुत आतंकवाद फैला रखा है, एक बार इसको अच्छे से धुलाई कर ही दीजिए। सब पार्टियां आई, उसमें ओवैसी जो पूरा कट्टर मुस्लिम की पार्टी माना जाता था उनका, और पूरा मुस्लिम के कट्टर छवि है उनका, उन्होंने भी बखूबी वो पाकिस्तान को तो जितना
गलीज किए, जितना बेइज्जती किए उतना तो कोई नेता नहीं किया। और डेलीगेशन में उनको चुन करके भेजा गया और उनका जो स्पीच हाल के दिनों में आया, इससे पता चलने लगा कि नहीं, जो राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए वो ओवैसी जैसा होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी में राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरा हुआ है, ऐसा उनका स्पीच से पता चलने लगा। वैसा होना चाहिए। आप विरोध कीजिए ना, आपका नफ़रत सिटिंग गवर्नमेंट से हो सकता है, सिटिंग गवर्नमेंट के कामकाज से हो सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी को भी दिखाइए। प्लस में जो देश में अदर जगह पे जो सरकारें गलत कर रही है उनके पास भी आप विपक्ष का रोल प्ले कीजिए। आप बंगाल में विपक्ष का रोल प्ले कीजिए, आप हिमाचल में विपक्ष का रोल प्ले कीजिए, आप झारखंड में विपक्ष का रोल प्ले कीजिए। आप क्यों नहीं गाना गाया कि झारखंड में क्या बा? झारखंड गवर्नमेंट के बारे में आप विपक्ष का क्यों नहीं दिखाए? जब झारखंड का एक मंत्री जब बोलता है कि मुसलमान कब्र में है, सब्र कर रहा है, कब्र में नहीं है, आप उस पर क्यों नहीं बोले कि ये मुसलमान और हिंदू करने का ज़रूरत नहीं है? यहाँ आपको काम करने के लिए जनता चुन करके भेजी है, आप हिंदू मुसलमान को छोड़िए और काम कीजिए, काम पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस पे आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि किस तरह से आप मतलब कि दोहरी चरित्र रखे हुए हैं। धन्यवाद।